हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और आज एक और रोचक पौराणिक कथा लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपको बहुत आनंद आने वाला है। और इसमें ना जब आप देखेंगे कि महादेव चमत्कार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगेगा, हंसी आएगी और साथ ही साथ आपको थोड़ा सा तरस आएगा इस बच्चे पर कि इसकी बात पर कोई यकीन क्यों नहीं कर रहा है। आपको ये वाली फील जरूर आएगी कहानी के बीच में कि काश मैं इसकी मदद कर पाऊं। खैर, जो लोग आज पहली बार जुड़े हैं उन्हें बता देते हैं कि हम यहां से क्या परोसते हैं। मैं यहां से आपको फैक्ट्स बताता हूं, ईश्वर से जुड़े चमत्कार बताता हूं, साथ ही साथ रोचक पौराणिक कथाओं के बारे में बात करते हैं जिनमें से एक आज है, और सबसे आखिरी लेकिन महत्वपूर्ण, तीसरी शक्ति के वो प्रकोप जो लोगों ने अपनी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करे हैं या कर रहे हैं। मैं यहां कहानी के माध्यम से समझाता हूं। तो अब आपका समय ना खराब करते हुए फटाफट से कहानी की तरफ लेकर चलता हूं, लेकिन पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद वो जो बेल आइकन है उसे दबाइए और फिर ऑल पर क्लिक करिए। उसकी वजह से जो भी मैं कहानी नई बनाऊंगा आपके पास जरूर पहुंचेगी, ठीक है? और लाइक शेयर जरूर करना है। पहले चैनल का इंट्रो, उसके बाद मैं शुरू करता हूं। जय भोलेनाथ। आज की कहानी एक माँ बेटे की है जिसमें ये जो बेटा है ये 7 साल का है, छोटा सा, प्यारा सा, नन्हा सा और नटखट सा। माँ बहुत मेहनती है। बहुत सारे लोग कुछ और नाम इस्तेमाल करते हैं लेकिन मैं यहाँ से डोमेस्टिक हेल्प इस्तेमाल करूँगा, यानी घर पर दूसरों के जाके चौका बर्तन, साफ सफाई, डस्टिंग, ठीक है, उनका ये काम है। और बेटे का काम क्या है? पढ़ाई करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, मम्मी को तंग नहीं करना है, खेलने जाना है तो सही वक्त पर वापस आना है। क्यों? क्योंकि फिर जो रात में चूल्हा जलेगा उसके लिए लकड़ियां कौन लाएगा अगर खेल में ही सारा समय खराब कर दिया। इस बच्चे का यही काम है तो 7 साल का, लेकिन काम बड़े बड़े लोगों के करता है। बहुत मेहनती है, अपनी माँ को बहुत प्यार करता है। और माँ को देखो तंग तो ये बहुत करता है, लेकिन माँ के लिए भी पूरा संसार यही है। इसकी हर बात माँ को पसंद है। कभी कभी माँ को भी गुस्सा आ जाता है, क्या करें, नटखट है। कभी कभी इसके सवाल थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं तो माँ के पास कुछ जवाब होता नहीं, फिर गुस्सा ही होती है। इनका ये प्यारा सा परिवार है, इनके पिता नहीं है। दिवाली का समय होता है, हर तरफ खुशियाँ हैं, हर तरफ रोशनी है, दिए हैं, नए कपड़े हैं, मिठाइयाँ हैं। अपनी माँ से बोलता है कि माँ आज कुछ खास है? माँ ने कहा नहीं, कुछ खास नहीं, ये बड़े लोगों का त्यौहार है। जिनकी किस्मत अच्छी होती है, जिनका भाग्य अच्छा होता है, वो ही त्यौहार मनाते हैं बेटा। हम खाना खा लें वही हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि 2 दिन से तो देख रात में तू भी नहीं खा पाया अच्छे से। आज कुछ जगह से मुझे इनाम के तौर पर कुछ खाना मिला है, 2 रोटी आज ज़्यादा खाकर सोते हैं। तो उसने कहा लेकिन माँ ये जो सब नए अच्छे कपड़े पहनकर घूम रहे हैं, इन्हें वो कपड़े लाकर कौन देता है? मेरे पास तो माँ सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े हैं, और जिनमें से एक तो आपने सिला है और एक किसी ने जो आपको दिया था मेरे लिए वो कपड़ा, वो पहनता हूँ। मेरे पास तीसरी जोड़ी तो कपड़ा ही नहीं है। तो माँ ने कहा कि बेटा किसी किसी को ये भी नसीब नहीं होता। खुशी मनाओ, ईश्वर को धन्यवाद करो कि आज हम यहाँ इस हाल में जी रहे हैं, हम खुश हैं। उसने कहा नहीं माँ, लेकिन फिर भी मेरे को भी वैसा ही भाग्य करना है जैसा इन सब का है। मुझे भी मिठाइयाँ खानी है, मुझे भी नए कपड़े पहनने हैं, मुझे भी इनकी तरह नए नए खिलौने चाहिए। माँ ने कहा कि जब हमारा वक्त बदलेगा, जब हमारी किस्मत बदलेगी, वक्त अच्छा होगा, भाग्य अच्छा होगा, तो हम भी ये सब करेंगे। माँ ने उसे फिर अपनी गोद में लेटाकर एक लोरी सुनाई, जिसकी वजह से वो सारी बातें भूल गया और सो गया। 2-1 दिन बाद फिर से कोई त्यौहार आता है, फिर सब नए कपड़े पहनते हैं, सबके घर खुशियां हैं। ये दोनों हाथ बांधे बस सबको देख रहा है। वो घर में आता है, माँ से कहता है कि माँ आज फिर कोई त्यौहार है? माँ ने कहा हाँ आज त्यौहार है, और तू आज फिर नाराज दिख रहा है। उसने कहा माँ नाराज क्यों ना हूं, देखो इतने दिन हो गए, कम से कम 1 हफ्ता हो गया, 7 दिन हो गए, हमारा भाग्य अभी भी नहीं बदला। माँ ने कहा ऐसे थोड़ी ना होता है कि एकदम से चमत्कार हो जाएगा, भाग्य बदल जाएगा। तू एक काम कर, तू लकड़ी काटने जाता है ना जंगल,
बीच में महादेव का मंदिर है, वहां जाकर बात कर जो भी करनी है। मेरे साथ इतनी ज़्यादा बातें मत कर, मेरे को वैसे ही 100 काम होते हैं घर के। ठीक है, अभी मुझे 3 घर और हैं, वहां पे साफ सफाई के लिए जाना है। तू मेरा दिमाग खाता रहता है, जा यहाँ से और महादेव से जाकर बात कर जो भी करनी है। उसने कहा तो भोलेनाथ करते हैं सारी बातें, मतलब वही चमत्कार करते हैं। तो माँ ने कहा उनके अलावा कौन करेगा चमत्कार? भोलेनाथ को तू अपनी सारी बातें जाकर बता और उनसे पूछ कि मेरा भाग्य कब बदलोगे, और जब वो बता दें तो मुझे आकर बता दियो। और माँ ने हंसकर कहा कि लेकिन हाँ, उनसे बात करते समय ये मत सोचियो कि तुझे लकड़ी जरूर काट के लानी है। उसने कहा ठीक है माँ, पहले मंदिर जाता हूं। सीधा पहुंचता है महादेव के मंदिर, भोलेनाथ से कहता है हाँ जी, इतने दिन हो गए, मुझे पता नहीं था कि तुम कर रहे हो ये सारे काम। पहले तो मेरा भाग्य बदलो, और मेरा नहीं, मेरी माँ का और मेरा दोनों का भाग्य बदलो अभी, मैं इंतजार कर रहा हूं। अब वो कुछ देर खड़ा रहा, पुजारी सुन रहे थे। पुजारी आते हैं, कहते हैं कि बेटा क्या बात है मुझे बताओ। तो वो कहते हैं कि आपसे तो कोई बात ही नहीं कर रहा मैं, मुझे बात करनी है इनसे, और इन्हीं से जवाब चाहिए। आप बीच में मत आओ, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी और भोलेनाथ की बातें हैं, आप बीच में मत आओ। मैंने माँ को भी घर पे कह दिया कि ठीक है, सिर्फ अब मैं बात करके आऊँगा। तो पंडित जी हंसे मुस्कुराए और उसके हाथों में, नन्हे छोटे छोटे हाथों में प्रसाद दिया कि एक काम कर, भूखे पेट ना इनसे ज़्यादा बात तू कर नहीं पाएगा, थक जाएगा। एक काम कर, पहले थोड़ा सा पेट पूजा कर ले, मिठाई खा ले, फिर उसके बाद बात करियो। उसने कहा ना, मैं इन बातों में नहीं आऊँगा कि आप सोच रहे हो कि लड्डू खिला दी, जलेबी खिला दी तो मैं महादेव से शिकायत नहीं करूँगा। मैं इनसे बात करने आया हूँ, लड्डू वगैरह साइड रख दो, घर जाऊँगा, मम्मी के लिए भी ले जाऊँगा। अब पंडित जी हंसते हैं और थोड़ा सा ज़्यादा प्रसाद उसके लिए रख देते हैं कि जब तेरी बात हो जाए तो यहाँ से अपना प्रसाद ले जाइयो। उसने कहा ठीक है। उसने बहुत देर तक महादेव से बात करी। अब महादेव मुस्कुरा रहे हैं। पार्वती माँ कहती हैं कि ये छोटा सा भक्त अलग ही तरह से तुमसे बात कर रहा है, बात क्यों नहीं करते? महादेव ने कहा अभी वक्त नहीं है, जैसे ही इसका भी वक्त आएगा मैं इससे ज़रूर बात करूँगा। वो खूब देर तक महादेव को बहुत सारी बातें बोलता रहा। मेरे पड़ोस में बिट्टू ने नए कपड़े ले लिए हैं, ठीक है, मेरे जो एक कक्षा में मेरे साथ पढ़ती है लड़की, उसको भी एक नई साइकिल मिल गई है। ना तुम मेरी बात सुन रहे, ना मुझे नए कपड़े दिला रहे, ना तुम मुझे साइकिल दिला रहे। तुम कैसे भोलेनाथ हो? तुम सबके भोलेनाथ हो, मेरे भोलेनाथ नहीं हो। महादेव मुझे तुमसे तोहफा चाहिए, गिफ्ट चाहिए, मेरा भाग्य तुम अभी बदलो, एकदम अभी। अब सभी देवी देवता ऊपर से ये कमाल देख रहे हैं जो वो महादेव से अपनी विनती कर रहा है। लेकिन यहाँ ये ऐसा नहीं कि भक्त की आंख में आंसू हैं, हाथ जुड़े हुए हैं, वो तो शिकायत कर रहा है और गुस्सा है। तो महादेव मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि चलो एक काम करता हूँ, इसके लिए कुछ मैं सोचता हूँ, ठीक है, लेकिन अभी इसका वक्त है घर जाने का, अंधेरा हो जाएगा तो ये घर नहीं पहुँचेगा, तो पहले इसको घर जाने की व्यवस्था करता हूँ। तभी पंडित जी आते हैं और कहते हैं कि बेटा अभी मौसम खराब हो सकता है, तू बाकी की बातें भोलेनाथ से कल कर लियो, अभी जा। तो उसने कहा अभी कैसे चला जाऊं, अभी मुझे जंगल जाना है, लकड़ी लेकर आनी है, और तभी तो हमारे घर में रोटी बनेगी। तो पंडित जी ने कहा तुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मंदिर में कुछ लकड़ियां हैं, ये ले जा। उसने कहा ठीक है, लेकिन तुम ये मत समझना तुमने प्रसाद खिला दिया या लकड़ी मुझे दे दी तो मैं इनसे कल लड़ने नहीं आऊँगा, मैं कल फिर आऊँगा। तो पंडित जी ने कहा बिल्कुल आ, ये कहाँ जा रहे हैं, ये यहीं मिलेंगे, ठीक है, तू आराम से आ। अब बच्चे ने कुछ लकड़ियाँ उठाई जिनसे घर पर चूल्हा जलेगा, और प्रसाद लिया और घर आ गया। माँ ने कहा कि ये मिठाई कहाँ से मिली? तो उन्होंने कहा कि वो भोलेनाथ ने जो अपने दरबार पे बिठा रखे हैं ना पंडित जी, उन्होंने दिया है ये, और कहा है कि खाली पेट तो इनसे तू ज़्यादा देर बात नहीं कर पाएगा, तो पहले मिठाई खा ले। तो मैंने कहा ठीक है, मैं माँ के लिए भी ले जाता हूँ, तो तुम्हारे लिए ले आया। माँ को बहुत हंसी आई इस पर। माँ ने कहा कि अच्छा तूने बता दिया कि तू महादेव से लड़ने आया है? उसने कहा हाँ, मतलब मैं बस उनसे ये पूछ रहा हूँ कि सबका भाग्य ये लिखते हैं, सबका भाग्य इन्होंने उदय किया है, मेरे भाग्य के बारे में क्या है, मेरी किस्मत कब चमकेगी, मैंने तो यही सब बात करी है माँ। माँ हंसी और बोलती हैं कि चल ला, मैं अब खाना पका देती हूँ। उन्होंने अपने लकड़ियाँ सुलगाई और खाना बना लिया। अगला दिन होता है, सुबह स्कूल जाता है, कक्षा में अच्छा है, पढ़ने में ऐसा नहीं है कि खराब है, लेकिन मन में एक ही बात चल रही थी कि कब यहाँ से घर पहुँचूँ और घर से पहुँचूँ मंदिर, क्योंकि आज भोलेनाथ से अच्छे से बातें करनी है। अब महादेव भी इंतज़ार कर रहे हैं उसका कि कहाँ रहेगा, आज इससे बात कर ही ली जाए। अब ये दोनों ही, भक्त और भगवान, दोनों एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे हैं। घर पहुँचता है, अपना बस्ता रखता है,
एक गिलास पानी पीता है और माँ से कहता है मैं ज़रा अभी आता हूँ। माँ ने कहा कहाँ चले तुम? तो बता रहा है कि आज बाकी बात नहीं करूँगा भोलेनाथ से, आज ही हमारी किस्मत बदल जाएगी माँ। माँ हंसी और बोली कि ठीक है, भोलेनाथ से कहियो कि माँ के लिए भी थोड़ा कुछ सोचें, मेरी भी किस्मत बदलवा दियो, और हंसने लगी। तो बच्चा बोलता है कि अच्छा भोलेनाथ, मेरी जब किस्मत बदलेंगे तुम्हारी नहीं किस्मत बदलेंगे, हम दोनों की किस्मत बदलेंगे। तो माँ ने कहा हाँ जा ठीक है, वो तेरा इंतजार कर रहे हैं। वास्तव में महादेव उसका इंतजार कर रहे हैं। मंदिर पहुंचता है, पंडित जी उसे देखते हैं, आइए कैसे हैं आप? तो उसने कहा बिल्कुल ठीक हूं। और आपके भोलेनाथ कैसे हैं? तो पंडित जी हंसे मुस्कुराए और बोलते हैं कि ये तो हमेशा खुश ही रहते हैं, इन्हें कोई उदासी नहीं है, आओ अपनी शिकायत करो। तो वहां पहुंचता है, हाथ जोड़ता है भोलेनाथ के आगे और कहता है कि महादेव, आज मैं यहां से तभी जाऊंगा जब तुम मेरी किस्मत बदलोगे। सबके पास पहनने को नए कपड़े, खाने को अच्छे पकवान, घूमने को साइकिल, मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास तो चप्पल भी नहीं है महादेव। तो पंडित जी सुन रहे थे, उन्होंने धीरे से बोला चप्पलों का प्रबंध तो मैं कर सकता हूं, इसके लिए भोलेनाथ को परेशान करने की जरूरत नहीं है। अब महादेव सब कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हंस रहे हैं, सभी भगवान देख रहे हैं ये। तो बच्चे ने कहा कि तुम बीच में मत बोलना अब दोबारा, वरना मैं सच में गुस्सा हो जाऊंगा। जब बात यहां पर मेरी और भोलेनाथ की हो रही है तो तुम बीच में क्यों आ रहे हो? तुमसे बात ही नहीं कर रहा मैं तो। उसने कहा कि ठीक है, मैं यहां से चलता हूं, जब तुम्हारी बात हो जाए तो प्रसाद ले जाना। उसने कहा ठीक है, मैं प्रसाद भी तभी खाऊंगा जब महादेव मेरी मदद करेंगे। तो सभी भगवान महादेव से बोलते हैं कि इस बच्चे की किस्मत बदल दी जाए, बहुत नटखट प्यारा और मासूम सा बच्चा है। महादेव ने कहा चलो ठीक है, जैसी आप सभी की इच्छा। अब उसने बच्चे ने आंख बंद करके भोलेनाथ से और जिद और अपनी ख्वाहिशें, अपनी ज़रूरतें बता रहा था, तभी देखता है कि सामने हीरो का हार पड़ा है। महादेव ने वहां रख दिया। उसने आंख खोली और देखकर खुश हो गया कि ये क्या हुआ, कमाल हो गया ये तो, मतलब हीरो का हार। उसने उठाया, महादेव की तरफ दिखाया और कहा कि ये मेरे लिए है, पक्का मैं ले जाऊं घर, मेरा ही है ना ये। अब पंडित जी तो जा चुके थे वहां से, और वो इतना खुश कि फटाफट से उसे पकड़ा और भागता हुआ घर पहुंच रहा है। ठोकर लगती है रास्ते में, जैसे ही ठोकर लगती है उसके हाथ से वो जो हार है वो थोड़ा दूर गिर जाता है, और जैसे ही वो गिरता है एक चील आती है और उस हार को लेकर चली जाती है। बच्चा रोने लग जाता है, चील के पीछे बहुत देर तक भागता है, लेकिन चील तो आप जानते ही हैं, बहुत रोता है। महादेव को बड़ा अफसोस हुआ कि देखो मैंने इसे कितना प्यारा तोहफा दिया, लेकिन अभी इसकी किस्मत में नहीं है, जो भाग्य में है नहीं उसके लिए खैर अब क्या किया जा सकता है। रोता रोता घर पहुंचता है। माँ पूछती हैं कि अरे आज बड़ा रोता हुआ आ रहा है, क्या बात हो गई? महादेव ने मना कर दिया, तेरे को तोहफा नहीं मिलेगा, तेरा भाग्य नहीं बदलेगा, कुछ कहा भोलेनाथ ने? तो बोलता है महादेव ने तो इनाम दिया था मुझे। माँ ने कहा अच्छा, महादेव ने इनाम भी दे दिया तुझे बड़ी जल्दी? वो कहता है माँ मैं झूठ नहीं बोल रहा, महादेव ने मुझे हीरो का हार दिया था, जो कि मैं लेकर आ रहा था, ठोकर लगी, गिरा इस तरह से, जैसे ही मेरे हाथ से वो छूटा है और चील लेकर उड़ गई। माँ हंसती है बहुत देर तक कि चील लेकर उड़ गई तेरा भाग्य है ना, और अब हमारा भाग्य तूने उड़ा दिया। वो बोला मतलब? कह रहा तू लकड़ी तो लाया ही नहीं, आज चूल्हा जलेगा नहीं। अब ये भोलेनाथ का जो शिष्य है, जो चेला है, जो भक्त है छोटा सा, ये भी भूखा सोएगा और इसकी माँ भी भूखा सोएगी। और वो बहुत परेशान हो जाता है कि मैं तो लकड़ी लानी भूल गया। कहता है माँ कि मैं अभी जाता हूँ और लेकर आता हूँ। माँ कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, सुबह की 2 रोटी है, एक तू खा ले, एक मैं खा लेती हूँ। रोता रोता सो गया और रोते रोते भोलेनाथ से बोलता है कि गलती मेरी थी, मैंने उसे बहुत टाइट नहीं पकड़ा था, वो हाथ से छूट गया, चील ले गई, आपकी गलती नहीं है, लेकिन मैं कल फिर आ रहा हूँ। अब भोलेनाथ तो मुस्कुराते मुस्कुराते एकदम टेंशन में आ गए कि क्या बोल रहा है ये, कल फिर आ रहा है? यानी कि अभी इसकी ये जो मांग है ये ख़त्म नहीं हुई है, गलती इसकी थी और फिर से मेरे पास आ रहा है। अब ये अगले दिन फिर से अपनी कक्षा से आया घर, पानी पिया, पहुंच गया मंदिर। भोलेनाथ आप कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, और वो जो आपने मुझे हीरो का हार दिया था ना, वो चील लेकर उड़ गई। पंडित जी आए, अरे हीरो का हार मिला था यहाँ मंदिर में, कहाँ है? उन्होंने कहा बात किसकी हो रही है? हम दोनों की, मेरी और भोलेनाथ की, तुम फिर से आ गए।
उसने कहा नहीं, अगर हीरो का हार मिले तो 2-3 हीरे मेरी तरफ फेंक दियो। बच्चे ने कहा ठीक है, हाँ अब की मुझे हीरो का हार मिलेगा ना तो 2-3 हार के वो हीरे तुम्हारी तरफ भी फेंक दूंगा। पंडित जी हंसते हैं और महादेव को कहते हैं कि महादेव ये क्या चल रहा है यहाँ पर, ऐसा भक्त तो मैंने आज तक नहीं देखा जिसका आप भाग्य भी बदल रहे हो और किसी को नहीं पता चल रहा, सिर्फ इसे ही पता चल रहा है, झूठा कहीं का। और जैसे ही उसने सुना ना झूठा कहीं का, उसे बड़ा और जैसे ही इस बच्चे ने सुना ना झूठा कहीं का, इसे बड़ा अजीब लगा कि मैं झूठा क्यों हूं, सच बोल रहा हूं। अब वो वहां पर फिर से महादेव के आगे बैठ गया और जिद करने लगा कि आज मेरा भाग्य बदलो, अब भी बदलो, और इस बार जब तुम मेरे को कुछ दोगे ना, इनाम तोहफा गिफ्ट जो भी दोगे, उस बार सच्ची मैं उसे अच्छे से घर लेकर जाऊंगा, कहीं इधर उधर नहीं गिरेगा, मैं बिल्कुल अच्छे से अपने पास रखूंगा, मुझे फटाफट दो फिर मैं चलूं, मुझे लकड़ियां भी लेकर आनी है। अब महादेव से पार्वती माँ ने कहा कि देखो जल्दी करो, क्योंकि उसे अभी लकड़ियां भी काटने जाना है, तुम इतना समय मत लगाए करो, सुन रहे हो ना डांट पड़ रही है। महादेव हंसते हैं कि मैंने कल इसे हीरो का हार दिया था, लेकिन अभी इसकी किस्मत में नहीं है, तुम सब समझो तो सही। माँ ने कहा कि मैं अन्न जल त्याग दूंगी, फटाफट से इसको आप इसका कोई भाग्य बदलने के लिए इनाम दो। तो भोलेनाथ ने कहा कि चलो ठीक है, आज एक बार और सही। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि भोलेनाथ आप बुरा ना माने तो इस बार इनाम मैं दे देता हूं। महादेव ने कहा हाँ हाँ कोई बात नहीं। अब सभी देवी देवता देख रहे हैं उस बच्चे को। तो जो ब्रह्मा जी हैं ये एक प्यारी सी हीरे की अंगूठी उसके सामने रख देते हैं। बच्चा आंख खोलता है, देखता है, अरे महादेव मजा आ गया, इस बार तो आपने अंगूठी दी है और इसको मैं सच में माँ के चरणों में ले जाकर रख दूंगा और इसे किसी को नहीं दिखाऊंगा, कहीं बीच में नहीं रुकूंगा, भागता हुआ जाऊंगा फटाफट से। अंगूठी उठाता है, अपनी जेब में रख लेता है और भाग रहा है। लेकिन भागते भागते भी बार बार हाथ मतलब अपनी जेब पर रख रहा है कि किसी भी तरह से गिर ना जाए, अंगूठी गिर ना जाए। घर थोड़ा सा दूर है, लकड़ियां काटनी आज भी भूल गया है ये, ठीक है, और मंदिर से प्रसाद भी लाना भूल गया, क्योंकि इस बार ये माँ के चरणों में रख कर ही मानूंगा, तभी सबको यकीन होगा। अभी तो किसी ने झूठा भी बोल दिया इसे। अब ये भागता भागता थक जाता है काफ़ी, छोटा बच्चा है 7 साल का, अब देखिए, और नंगे पैर भाग रहा है। जंगल में कभी पत्थर हैं कभी कुछ है, लेकिन भागते भागते प्यास लग गई। वहाँ बीच में एक प्यारी सी नदी, तो थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। जाता है, जैसे ही पानी पीता है, ठीक है, ओखली बनाकर जैसे ही पानी पीने लग जाता है, वो अंगूठी जेब से निकलकर नदी में गिर जाती है। अब जैसे ही नदी में गिरती है ये बहुत हाथ पैर मारता है उस अंगूठी को वापस लाने के लिए, लेकिन वो हाथ से निकल जाती है। सभी देवी देवता ऊपर से फिर से उसे देखते हैं कि ये क्या कर दिया इसने। ये बच्चा बार बार, मतलब इसको हर बार इनाम मिल रहा है, हर बार इसको तोहफा गिफ्ट प्रसाद मिल रहा है, और ये हर बार माँ तक नहीं लेकर जा पा रहा। घर पहुंचा रोते रोते, माँ ने छूटते ही पूछा इस बार भोलेनाथ ने क्या दिया था तुझे? बोलता है हीरे की अंगूठी। माँ ने कहा अरे वाह, मतलब महादेव तेरे पर इतने खुश हैं, इतने प्रसन्न हैं कि तेरे को रोज ही तोहफा मिल रहा है, रोज इनाम मिल रहा है तुझे, वाह, कहाँ गई हीरे की अंगूठी? उसने बताया कि माँ मैं लेकर चला था, ऐसे मैंने ऊपर वाली जेब में रखी थी, पानी पीने को झुका, वो गिर गई पानी में। माँ ने कहा ओहो, ये नौटंकी तेरी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पहले तो तू मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ नटखट है, अब तू झूठा भी है, और ये झूठ बोलने वाले समाज में बहुत गंदे बच्चे होते हैं। अब वो रोने लग जाता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कोई गलत बात नहीं करी है। तो माँ ने कहा ये जो तू बोल रहा है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कहीं से तू सामान उठा कर लाता हो, ये गलत बात है, चोरी है ये। उसने कहा माँ ना मैं चोर हूं ना झूठा हूं, मैं भोलेनाथ से कैसे पूछवाऊं, महादेव को यहां बुला दूं घर पर, आप बोलो तो। माँ ने कहा ना ना रहने दे, महादेव को वहां मंदिर में ही रहने दे, क्योंकि तेरे झूठ अब ज्यादा होते जा रहे हैं। कल शांति से स्कूल जाओ, पढ़ो और सीधा घर पर आके बैठो, कोई जरूरत नहीं। और जब समय होगा तुम जंगल जाओगे, लकड़ी लेकर आओगे, बीच में अब मंदिर ही नहीं जाएगा तू, भाग्य बदलेगा अपना। माँ ने डांट कर फिर से सुला दिया, और इस बार दोनों खाली पेट सोए हैं। अभी वक्त नहीं है, अब क्या करेंगे, लेकिन ये छोटा सा बच्चा ये तो जिद पे है कि मुझे तो अपनी किस्मत बदलनी है और महादेव बदलेंगे मेरी किस्मत। देखता हूँ कैसे नहीं बदलेंगे महादेव, मेरा बात क्यों नहीं सुनेंगे? महादेव तो सबकी सुनते हैं और मैं तो छोटा बच्चा हूँ, मेरी तो ज़रूर सुनेंगे, हर हाल में सुनेंगे।
अब महादेव, पार्वती और सभी देवी देवता उस बच्चे का अगले दिन का इंतजार कर रहे हैं कि ये फिर से मंदिर आने वाला है। अब इस बार बच्चा स्कूल जाता है और स्कूल से घर आया, बस्ता रखा, चुपचाप पानी पिया और बिना बताए वहां से चल दिया। लेकिन माँ को पता है कि सीधा पहुंचा होगा ये भोलेनाथ के मंदिर। माँ ने हंसकर उसे जाने दिया कि चलो कोई बात नहीं, इसकी और भोलेनाथ की लीला है, मैं बीच में नहीं आती। वहां पहुंचता है फिर से और कहता है कि महादेव, वो जो आपने अंगूठी दी थी वो तो गिर गई, जो हार दिया था उसे चील ले गई, तो आज कुछ ऐसा दो जो कि मैं मां तक ले जा पाऊं, ठीक है? और वो घर तक पहुंचना चाहिए, मतलब आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे कि वो घर तक पहुंचे। मतलब जो भी आप तोहफा देने वाले हो ना, उसे पता है कि मिलेगा तो जरूर। और ये और कह दिया, कंडीशन बता दी भोलेनाथ को कि जो आज तोहफा दोगे उसे घर तक भी तुम पहुंचाओगे। मेरे से तो बीच में गिर जाता है, कभी खो जाता है, कभी चील ले जाती है। तो अब यहां पर कन्हैया ने कहा कि भोलेनाथ, अब तो आपको एक काम और बता दिया इसने कि पहले तो तोहफा दो, ठीक है, भाग्य बदलो, और वो तोहफा मेरे घर तक भी पहुंचाओ। महादेव हंसते हैं कि अब क्या किया जाए कान्हा, आप बताओ। तो कन्हैया कहते हैं कि चलो आज मैं इसे तोहफा दूंगा, आज मैं इसे गिफ्ट देता हूं। तो सभी देवी देवता ने कहा कि चलो ठीक है। तो भोलेनाथ ने कहा कि भाई उसको घर तक भी पहुंचाना है, लड़के की जो मांग है उसे पूरी करनी है। कन्हैया ने कहा ठीक है, घर तक की जिम्मेदारी मेरी, उसके बाद इसकी किस्मत है। सबने कहा चलिए ठीक है। जैसे ही बच्चे ने अब आंख खोली है तो उसके सामने एक पोटली रखी थी। पोटली खोलकर देखता है तो उसमें बहुत सारे बेशकीमती हीरे हैं। बच्चा इतना खुश हो गया कि ये तो कमाल हो गया, मुझे तो लगा था कि कुछ छोटी मोटी सी चीज मिलेगी, क्योंकि मैंने 2 बार गड़बड़ कर दी, खो दिया बीच में, लेकिन इस बार तो इतने सारे हीरे, ये मैं घर लेकर जाऊंगा और मुझे कोई प्यास नहीं लग रही, मुझे कहीं नहीं रुकना, मैं कहीं गिरूंगा भी नहीं, मैं सीधा सीधा धीरे धीरे चलूंगा। अब उसने उस पोटली को दोनों हाथ से पकड़ा और इस तरह से छुपा लिया कि किसी को नजर ना आए, और धीरे धीरे चल रहा है। पीछे पीछे कन्हैया चल रहे हैं कि कोई बीच में बाधा ना आए, भाई इसे घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ली है मैंने। अब वो घर पहुंचा है, जैसे ही दरवाजा खोलता है खुशी के मारे, मतलब उसका बहुत बुरा हाल हो रहा है कि आज मैं अपना तोहफा घर तक ले आया, अब हमारी किस्मत बदल गई। देखता है दरवाजा खोल के कि माँ तो है ही नहीं घर में। अब कन्हैया वहां पर उसे छोड़कर आ जाते हैं, जिम्मेदारी घर तक की थी। अब वो इधर उधर देखता है, पूरे घर में माँ नहीं मिलती। पोटली को घर में रखता है, एक कपड़े से छुपा देता है और बाहर आकर माँ को ढूंढने के लिए इधर उधर चला जाता है। जब वो माँ को बाहर ढूंढ रहा था, उसी दौरान उनके घर आते हैं कुछ चोर, और वो सामान इधर उधर करते हैं, ढूंढते हैं, कुछ मिला कुछ नहीं मिला। तभी नजर पड़ती है उस रुमाल पर, उस कपड़े पर जो ढक के गया था, उसे हटाया, देखा पोटली, पोटली खोल कर देखते हैं उसमें बेशकीमती हीरे। ये मानो कि इनकी तो जिंदगी बदल गई। किस्मत किसकी बदलनी थी, भाग्य किसका बदलना था, और बदल किसका गया। वो और सारा सामान छोड़कर फटाफट से उसे लेकर भाग जाते हैं। बाहर माँ ढूंढ लेता है वो बच्चा और उसकी उंगली पकड़ के खींचता हुआ घर तक लेकर आता है। माँ देखो, मैं आज ले आया, आज हमारे पास हीरो से भरा एक पोटली है। माँ ने जैसे ही दरवाजा खोलकर देखा, पूरा घर बिखरा पड़ा है। माँ ने उसका कान मरोड़ दिया कि एक तो घर में शैतानी करके गया है, सारी चीजें इधर उधर कर दी, उसके बाद से तू झूठ बोलना नहीं छोड़ेगा? क्या कर रहा है ये आजकल? तुझे गलती मैंने महादेव के पास भेजा है, जिसकी वजह से तेरी ये सारी हरकतें शुरू हो गई हैं। कोई भाग्य नहीं बदल रहा तेरा, तू जैसा था वैसा ही रहेगा, मैं जैसी हूं वैसी ही रहूंगी, हमारी कोई किस्मत नहीं है ऐसी कि हमें इतना कुछ मिलेगा। और कौन ये सब कुछ उल्टी सीधी बातें पढ़ा रहा है तुझे? समझ नहीं आती तेरे? आखिरी चेतावनी है, या तो तू सुधर जा, नहीं तो मैं तेरे को घर में बांध के रखूंगी। अब ऊपर सभी देवी देवताओं को बहुत अफसोस हो रहा है उसको देखकर कि इसकी वास्तव में किस्मत में ही नहीं है। मतलब जब भी इसे दिया है, कभी चील ले गई, कभी पानी में गिर गया, अब चोर ले गए। क्या करें इसका? बच्चा अगले दिन पहुंचा, स्कूल ही नहीं गया, सीधा मंदिर। सुबह सुबह पंडित जी ने कहा, अरे छोटे, आज आप जल्दी आ गए। उसने कहा, शांत रहो, आज मैं बहुत गुस्से में हूं। पंडित जी हंसते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं शांत हूं, जाते में प्रसाद ले जाना। अब वो कहते हैं, भोलेनाथ, आपने मुझे सच्ची में 3 बार प्रसाद दिया है, तोहफा दिया है, मेरी किस्मत बदली, मेरा भाग्य बदलने की कोशिश करी, लेकिन गलती मेरी थी कि मैं कभी खो दिया, कभी गिर गया।
लेकिन ये आखिरी वाली तो मेरी गलती नहीं थी। मैं तो माँ को बाहर लेने गया, पीछे से वो दुष्ट आ गए और ले गए वो सारे मेरी किस्मत की चीज़ें, तो अब मुझे फिर से दो। महादेव से सभी ने कहा कि भाई इसकी मनोकामना पूरी करी जाए। महादेव ने सबसे कहा कि अब नहीं, 3 बार इसकी मदद हो गई है, अब इसकी किस्मत में नहीं है तो मैं क्या करूं। मैं तो चाहता हूं कि इसकी भी किस्मत बदले, इसका भाग्य बदले, ये और इसकी माँ खूब खुश रहे, लेकिन इसका भी वक्त है। आप सब यकीन करो, मैंने जिसके लिए जो रखा हुआ है पहले से वो मिलेगा समय के साथ। सब ने कहा कि नहीं, छोटा नादान है, इसकी ये मनोकामना पूरी करी जाए। तभी वहां आती हैं दुर्गा माँ और कहती हैं कि मुझे हुक्म करें, क्या सेवा करनी है इस बच्चे की। तो भोलेनाथ ने कहा आप खुद ही सुन लो। तो नीचे बच्चा बैठा मंदिर में भोलेनाथ से कि इस बार ना कोई भी एक छोटी सी ऐसी चीज दे दो जो मेरे इस हाथ में आ जाए और मैं उसे इस तरह से पकड़ लूं, बंद कर लूं, मैं किसी को नहीं दूंगा। और जब तक माँ नहीं आती मैं इस हथेली को किसी को दिखाऊंगा ही नहीं, मैं खोलूंगा ही नहीं। कोई छोटी सी चीज दे दो भोलेनाथ, कोई भी छोटी सी चीज। अब बार बार भोलेनाथ की मूर्ति के आगे इस तरह करते, भोलेनाथ कोई चीज दे दो, भोलेनाथ कोई चीज दे दो। अब छोटा सा बच्चा, दुर्गा माँ ऊपर मुस्कुरा रही हैं और कहती है कि भाई इन छोटे नन्हे हाथों में तो एक छोटा सा सोने का सिक्का ही आ सकता है, मतलब गिन्नी आ सकती है। महादेव ने कहा जैसा आपको अच्छा लगता है। दुर्गा मैया ने एक गिन्नी उसके हाथ पर रख दी। आंख खोलकर देखता है और देखता है सोने का सिक्का। महादेव ये बिल्कुल ठीक चीज दी आपने, आप बहुत ही अच्छे हो, मतलब मजा आ गया, ये मेरी है, पक्का मेरी है, ले जाऊं, और इस बार पक्का कहीं नहीं गिराऊंगा, ये सीधा माँ के हाथों में दूंगा जाकर। अब सभी कहते हैं कि देखो मदद सब कर रहे हैं लेकिन बात इसकी भोलेनाथ से ही चल रही है। अब महादेव सबसे कहते हैं मैं क्या करूं, मैं तो इसके लिए बहुत कुछ लिखा हुआ है लेकिन ये इंतजार ही नहीं कर रहा। अब वो उस हाथ को इस तरह से टाइट पकड़ता है, उसके ऊपर अपना हाथ रखता है और सीधा घर पहुंचता है भागता हुआ बिना कहीं रुके। और इस बार कमाल की बात देखिए, माँ घर में है। दरवाजा खोलता है तो सभी देवी देवता ऊपर खुश हो जाते हैं कि आज ये अपना तोहफा घर पर ले गया, चलो अब कम से कम इनके दिन बदलेंगे। माँ से कहता है कि माँ ये देखो, मैं कहता था ना कि भोलेनाथ मुझे इनाम देते हैं, भोलेनाथ मुझे तोहफा देते हैं, मेरी किस्मत बदलते हैं वो, लेकिन कोई और ही ले जाता है उसे। माँ ने देखा ये तो सोने का सिक्का है, इससे तो हम पता नहीं कितना काम कर सकते हैं, खाने को मिल सकता है, तेरे लिए नए कपड़े आ सकते हैं, हम अपनी इस ये जो हमारी कुटिया है इसे अच्छा सा बना सकते हैं, पक्का मकान बना सकते हैं, और खाने को ये मान कम से कम 6 महीने हमें अनाज मिल सकता है। अब वो बहुत खुश होता है, यानी अब हमारी किस्मत बदल गई। माँ ने कहा अब हमारी किस्मत बदल गई, बता क्या खाएगा। तो उसने कहा माँ आज तो इतना खुशी का समय है, मैं मछली खाऊंगा। देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा अजीब ना करिएगा कि भाई ब्राह्मण है, महादेव की बात हो रही है और नॉन वेज खा रहा है, वो बालक है, ठीक है, तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों को साइड करके सुना करो कहानी, ठीक है। अब माँ उसके लिए कहती है कि ठीक है आज मैं तेरे लिए मछली बनाती हूँ। अब वो जाती हैं, सुनार के उसे रखती हैं, उससे पैसे मिलते हैं और सीधा पहुँचती हैं मछली बाजार। वहाँ से मछली खरीदती हैं। मछली खरीद कर जब वो घर आती हैं तो बेटे से कहते हैं कि आज खाएगा या कल। वो कहता है नहीं आज ही खाऊंगा, महादेव ने आज इनाम दिया है तो आज ही खाऊंगा। अब सब लोग कहते हैं कि महादेव आप अभी भी मुस्कुरा रहे हैं, सभी देवी देवता। महादेव ने कहा कि अब यहाँ से मैंने इसकी किस्मत में कुछ लिखा था, आप यहाँ तक कोई देवी देवता रुक ही नहीं रहे थे, अब देखो आगे। अब सभी ध्यान से देखते हैं कि महादेव ने ऐसा क्या लिखा था। अब माँ जैसे ही मछली को काटती हैं उसमें वो ही अंगूठी निकलती है जो उसे दूसरी बार में मिली थी। बच्चे को दिखाती हैं, बच्चा कहता है माँ ये वो ही अंगूठी है जो भोलेनाथ ने मुझे दी थी और पानी पीते वक्त ये नदी में गिर गई थी, समझे, दूसरा तोहफा मिल गया। माँ बहुत खुश होती हैं कि यानी कि ये झूठ नहीं बोल रहा था, जो भी बोल रहा है सच बोल रहा है। तो माँ कहती है कि भाई अब तो प्रभु ने हमारे दिन वास्तव में बदल दिए, इससे अच्छा समय हमारा कभी नहीं आया और कभी आ भी नहीं सकता। बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं तो। और बेटा खुशी में तो मैं ये भूल गई कि घर में लकड़ियाँ नहीं है, फटाफट से जा लकड़ी काट कर ला, तभी तो मछली पकाऊंगी। अब वो बच्चा इतना खुश है, कुल्हाड़ी उठाता है, सीधा पहुंचता है जंगल। यहाँ कमाल देखिए महादेव का एक और, जैसे ही वो पेड़ पर कुल्हाड़ी मारता है तो उसी पेड़ पर वो चील का घोंसला होता है, ठीक है, जिसमें उसने उस हार को छोड़ रखा था। 2 बार और ठोकर लगती है, 2 बार और ठक ठक होती है कुल्हाड़ी की, तो वो हार ऊपर से गिर जाता है सीधा इसके सामने।
ये तो खुशी में ऐसा झूम जाता है कि माँ मुझे सबसे पहला वाला भी इनाम मिल गया, मेरा तोहफा मिल गया। वो थोड़ी सी लकड़ियाँ उठाता है, हार लेता है, अपने गले में डालता है, भागता भागता पहुँचता है घर और माँ को देता है चरणों में रखकर कि ये रहा माँ पहला वाला तोहफा जो मुझे दिया था। माँ को सारी बात बताता है और माँ कहती है भोलेनाथ अब तो चमत्कार पे चमत्कार होते जा रहे हैं, अब हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हम किन शब्दों से आपका धन्यवाद करें। ऐसी किस्मत तो यहाँ पूरे संसार में किसी की नहीं होगी जो हमारी है। तो बेटा बोलता है कि माँ 1 मिनट में ज़रा भोलेनाथ से बात करके आता हूँ। सीधा भागता हुआ मंदिर पहुँचता है और कहता है कि महादेव मैं इस मंदिर में ना वो जो हमें तोहफा मिला है, गिफ्ट मिला है, उससे और भी अच्छा बनवाऊँगा, बैठने के लिए अच्छी जगह बनवाऊँगा, वो जो आखिरी में तो हीरे वाले थे ना वो भी मिल जाए तो। अब महादेव ऊपर मुस्कुरा रहे हैं। सभी कहते हैं कि देखो इसे 3 तोहफे मिल गए, लेकिन लालच, महादेव ने कहा लालच नहीं, ये इसका हक है और वो इसकी किस्मत में लिखा हुआ है। रात होती है, माँ बेटा खाना खाते हैं और सो जाते हैं। महादेव उन चारों के सपनों में आते हैं, वो जो चोर थे, ठीक है, और उनके सपनों में ये बोलते हैं कि जहाँ से ये पोटली उठाई है वहाँ कल तक अगर नहीं छोड़ी तो अगले ही क्षण तुम्हें उसके लिए दंड मिलेगा, और तुम्हारे को ये आखिरी चेतावनी है कि ये सब गलत काम छोड़कर एक अच्छे काम को शुरू करो और चारों मेहनत करो और मेहनत से पैसा कमाओ। इन पैसों को ज़्यादा दिन इस्तेमाल नहीं कर पाओगे और ये आखिरी चेतावनी है। अब वो सारे डर गए कि भोलेनाथ सपने में आए हैं। उन्होंने सुबह का इंतज़ार ही नहीं करा, वो रात में ही पहुंचते हैं, दरवाज़ा धीरे से खोलते हैं और उस बच्चे के सिरहाने उस पोटली को रखकर भाग आते हैं। सुबह होती है, माँ की आँख खुलती है और माँ जैसे ही पोटली देखती हैं बच्चे को जगाती हैं, एकदम से उठाती हैं कि ये क्या है। तो बच्चा बोलता है कि माँ ये वो पोटली है जो कि मुझे हीरो से भरी हुई भोलेनाथ ने दी थी, इसे खोल कर देखो इसमें हीरे होंगे। माँ ने जैसे ही पोटली खोलकर देखी वो कहती है कि वास्तव में इसमें तो हीरे हैं। और वो कहता है कि देखा मेरी और भोलेनाथ की कितनी अच्छी बात है, मैं जो कहता हूँ वो मुझे दे देते हैं। अच्छा बता क्या खाएगी, मैं जो कहूँगा वो भोलेनाथ वहाँ मंदिर में ले आएंगे और मैं ले आऊँगा खाने को। माँ ने हाथ जोड़ा कि तू रहने दे, भोलेनाथ से आज मैं जाकर धन्यवाद करके आऊँगी। वो कहता है नहीं चलूँगा तो मैं, क्योंकि मुझे तो वो जानते पहचानते हैं ना, तुम्हें तो जानते ही नहीं है। अब भोलेनाथ ऊपर बैठे मुस्कुरा रहे हैं और सभी देवी देवता भोलेनाथ के आगे हाथ जोड़कर कहते हैं कि महादेव आपने किसके लिए क्या कैसे लिखा हुआ है कोई नहीं बता सकता, वो आप ही का तरीका है कि आप उसको उसकी किस्मत तक कैसे पहुंचाते हैं। अब वो बच्चा अपनी माँ के साथ मंदिर पहुंचा और भोलेनाथ से क्या बोलता है कि धन्यवाद आपका, जिसकी वजह से ना मैं झूठा साबित हुआ ना मैं चोर साबित हुआ। वैसे आप बहुत अच्छे हो, आपको पता नहीं होगा ये बात, कोई बताता भी नहीं होगा, सिर्फ आपसे जैसे मैं शिकायत करने आता हूँ ऐसे ही आते होंगे, लेकिन कोई ये नहीं बताता वो आप कितने अच्छे हो। लेकिन आप सबसे अच्छे हो, आप इतने प्यारे हो कि आपके चमत्कार को ना मैं तो सबको बता दूंगा कि भोलेनाथ ने दिया है ये सब कुछ मुझे। और हाँ, मेरे पास ये जो है ना ये आप ही का है, और जैसे ही मुझे और चाहिए होगा मैं आपके पास फिर आ जाऊंगा। अब ऊपर भोलेनाथ और सभी देवी देवता हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं कि अब महादेव की लीला तो महादेव ही जाने। उसके बाद माँ ने भी भोलेनाथ के आगे हाथ जोड़े, मंदिर से प्रसाद लिया और दोनों अपने घर आ गए। तो खैर आज की कहानी में इतना ही। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, नहीं अच्छी लगी तो बताइएगा कमेंट करके कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। धन्यवाद।